स्प्रीन का बढ़ना। अब स्प्रीन बढ़ी भी ठीक हो सकती है, किससे? गोधन अर्क से। जो कल मैंने आपको बताया था, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और थोड़ा हनी डाल करके पी लो, अप्रतिम है। लाओ इधर लाना भाई, रोज पिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी सुबह सुबह पी लिया करो, पेट एकदम ठीक और स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाता है साहब, अप्रतिम लाभ। जैसे मैंने कल कहा था, हम 24 घंटा सेवा में ही लगे रहे, नहीं 24 क्या, उससे आगे 36 या 48 घंटे ही हो गए। तो फिर खाने पीने का, सोने का कोई ठिकाना नहीं। तो जैसे ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी पिया, पेट एकदम फिट, एनर्जी पूरी, और 3 बजे से लेकर के अगले दिन 10 बजे तक सेवा में लगे रहे, और अब आपके सामने बैठे हुए। ये है ये इस पंचामृत की महिमा। ऐसे सुबह सुबह पूरे परिवार को पिला दिया करो। 1 चम्मच तो ये गोधन अर्क, 1 ही चम्मच डालना। लो, फिर ये गिलोय, और ये एलोवेरा। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो सामान्य गुनगुने में, और जिनको कब्ज बहुत ज्यादा हो तो गर्म पानी में ये। और ये हनी भी पूरा शुद्ध उपलब्ध करा दिया हमने सबको। अब ये मैंने 2 बातें कही हैं। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी आदि रहती है वो सामान्य पानी में, और जिनको कब्ज आदि रहता है वो ऐसे गर्म पानी में। ये गर्म पानी है, तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप इसको ऐसे पी लिया। पूरे परिवार में सबको पिलाया करो, खुद पियो, परिवार के लोगों को पिलाओ। ये एक अपने घर में एक अनुशासन बनाओ। मैं खुद पीता हूं इसको। और सबको पीने के लिए कहता हूं। फिर अभी जब से ही नववत्सर संवत्सर शुरू हुआ तो हमने नीम की गोली बनाई। 10 पत्ते नीम के, नीम की कोंपलें मंजरी सहित। ये पहले दिन बताया था, मैंने भी बताया था, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी ने भी बताया। एक गोली नीम की, 10 पत्ते नीम की, 10 नीम की कोंपलें मंजरी सहित, थोड़ा 2-3 काली मिर्च, 1 चुटकी भर उसके अंदर, चुटकी भर मामूली सा उसके अंदर हींग, सेंधा नमक, जीरा और अजवाइन। ये 5 चीजें हो गई। नीम की कोंपलें, 2-3 काली मिर्च, थोड़ा सा उसमें अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक, और पतंजलि बंधानी हींग लेना, और ये गोली बनाई। इसको ऐसे मुंह में रखेंगे तो थोड़ी देर में ये ऐसे मुंह में रखते हैं तो ऐसे ही पिघल जाती है। काली मिर्च के साथ अजवाइन, जीरा, सेंधा नमक, हींग के साथ इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो हमने अपने सब सन्यासी भाई बहनों को भी रोज खिलाना शुरू कर रखा है, सबको ही पिलाना शुरू कर रखा है। ये पिया करो। ये पंचामृत सब के लिए जरूरी है।
और ये हमने सबको खिलाया पिलाया। फिर रोज पंचामृत पान और गोघृत पान। 100 साल जियोगे, 100 साल तक कोई बूढ़ा नहीं होगा। इम्यूनिटी के और लॉन्गिविटी के लिए पंचामृत पान और गोघृत पान ये सर्वश्रेष्ठ है। अपनी अच्छी चीजों को हमने खाना पीना छोड़ दिया और उल्टा पुल्टा सब हो गया। अभी थोड़ी देर में फिर गोघृत पान के बारे में बताएंगे। हम तो खुद पी के दिखाते ही नहीं है, यह हमारा रोज का कार्यक्रम है ये। हाँ। और सुनो, फिर ये तो उठते ही तो ये पीना पंचामृत पान। थोड़े जिनको कब्ज है तेज गर्म पानी में, और जिनको कब्ज नहीं है थोड़े गुनगुने पानी में, ऐसे। अब अगली बात सुनो। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी। हमने गाय का घी पतंजलि की ओर से भी उपलब्ध करा रखा है सबको। पतंजलि का गाय का घी, और ये पतंजलि की ओर से ही आपको ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, ये सब उपलब्ध करा रखा है। 1 चम्मच ये 1 सप्ताह में कहता हूं गाय का घी पियो। एक सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह बादाम का तेल, 1 सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह गाय का घी खा लो। ऊपर से 1 चुटकी ये नमक ले लिया, और तेज गर्म पानी पीना होता है। तेज गर्म पानी पीते हैं ना, उसका अप्रतिम लाभ होता है। पूरे शरीर में ये साथ में हो जाता है इस घी का। जिंदगी भर मस्तिष्क की, आंखों की, स्किन की, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्यूनिटी और लॉन्गेविटी के तो मैंने कहा नहीं, अप्रतिम। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। हमने कांच की शीशी में भी ये ऑर्गेनिक वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन है ये कोकोनट ऑयल, और ये सब गाय का घी सबको उपलब्ध करा रखा है। बिलोने वाला गाय का घी भी और पतंजलि गाय का घी तो सबको उपलब्ध है इस वक्त। और फिर मैं कहता हूं स्वस्थ व्यक्ति को, अभी जो मैं बोल रहा था ना, उपवास और उपासना पूर्वक जब आप खाली पेट औषधि लेते हैं, अब स्वस्थ व्यक्ति है तो इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए स्वर्ण शिलाजीत, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए। अब जिनको बीमारी है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है तो रीनोग्रिट खाली पेट लो, लीवर की बीमारी है तो लेवोग्रिट खाली पेट लो, जिनको जो रोग है अपनी औषध खाली पेट लो, उसका फायदा 10 गुना ज्यादा होगा आपको, 10 गुना लो। अब खाली पेट, अब 1 चम्मच पिया हुआ ये घी 10 चम्मच के बराबर है। लीवोग्रिट की, रीनोग्रिट की 1 गोली 10 गोली के बराबर है। अब 2 गोली खा ली तो 20 गोली के बराबर लाभ करेगी, 10-20 गुना ज्यादा लाभ करेगी। यही करवा करके हमने असाध्य रोगों को मिटाया है। हमारे दिनेश जी, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी के विशेष सचिव, उनके पिताजी मेरे पास आए 6-8 महीने पहले।
बोले बाबा जी 5.5 बढ़ा हुआ है पिताजी का क्रेटिनिन, क्या करें, और बड़े निराश से हैं। और डॉक्टर ने तो बोल दिया किडनी पहले डायलिसिस बाद में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लो। मैंने इनके पिता से कहा, अमरनाथ जी यहीं पर बैठे हुए कल मिले थे, मैंने कहा देखो बाबूजी आपको हिम्मत रख करके जो हम बताएं बस बद परहेजी मत करना, एक बार भी परहेज मत तोड़ना। लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी और बिल्कुल बहुत सिंपल सा भोजन, चीनी बिल्कुल नहीं, सेंधा नमक थोड़ी सी मात्रा में, सफ़ेद नमक नहीं, 5 चीज़ें हम छुड़वाते हैं, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद तेल, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये मैदा आदि। खैर अब वापस आए हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन जो कम था वो बढ़ गया और 5.5 पर जो क्रेटिनिन था अब 1.5 पर आ गया, जो कि एकदम नॉर्मल होता है। जबकि इस उम्र में, इधर आओ बाबूजी, कल बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बोले स्वामी जी आपने बचा लिया। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये पूरी रिपोर्ट लेकर के आए बाबूजी, कहाँ की, मेदांता की, जो देश का सबसे बड़ा और महंगा अस्पताल है। हाँ। बैठो बाबूजी। हाँ। तो कितनी देर योग किया? 5.7 है, 5.5 से भी ज़्यादा ही है, 5.70 पहले का, और ये अब का है जी 1.5। तो ये दोनों के दोनों रिपोर्ट। तो बात इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये भी है हाँ इजेक्शन फ्रैक्शन का। हाँ। हाँ। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर, थोड़ा सा ब्लॉकेज आने पर इतना डरा देते हैं। चलो मैं पूरी बात तो बाद में बताऊंगा, आप अपनी बताओ। अभी 30 हो गया। हाँ तो अब ये सीधा 50 हो जाएगा बाबूजी, 60 हो जाएगा। जी जी। जो 50-60 नॉर्मल होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, EF बोलते हैं। लेकिन आप थोड़ा प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो। अभी कितना करते हो सर? 1.25 घंटा करते हैं। हाँ तो अब इसको 2 घंटा कर दो। हाँ अनुलोम विलोम ही तो करना है जी। तो अब तो आनंद है। और ये क्रेटिनिन बढ़ा किससे था? BP था या शुगर था? शुगर था सर। हाँ शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम से क्रेटिनिन बढ़ रहा है, BP की प्रॉब्लम से क्रेटिनिन बढ़ रहा है, और एलोपैथी की सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको ठीक कर लिया है। तो अब तो आनंद है जी, बहुत आनंद है सर, आपकी कृपा है। और जब पहले बताया था कि अब क्रेटिनिन 5.7 हो गए, तब क्या लग रहा था वो भी तो बता। समय तो बहुत खराब लग रहा था। हाँ अपने मुंह के पास। हाँ बहुत खराब लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस कराना पड़ेगा। हमने कहा डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ स्थिति बहुत खराब थी, अब ठीक हो गया। हाँ तो अब हमारे अमरनाथ बाबूजी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, पूरे प्रमाण के साथ। और उस समय तो डामाडोल ही थे जी, बहुत डामाडोल थे सर। भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ठीक हो जाएगा। नहीं, ये भरोसा नहीं था। भरोसे के बिना किया तो ठीक हो गए। ये ठीक नहीं था। आपके सानिध्य में जब आए, योगा शुरू किए, तो 8 महीने में जाके ठीक हो गए। लगातार करते रहे, लगातार करते रहे। थोड़ा ही किया, बहुत ज्यादा करते तो 8 महीने भी नहीं लगते, 3-4 महीने में ही काम हो जाता बाबू जी। और अब थोड़ा मात्रा बढ़ा देना तो इजेक्शन फ्रैक्शन और पूरा अच्छा हो जाए। ठीक। लेकिन इनका जो बालक है दिनेश यादव, वह हमारे संपर्क में रहता है। बोले पिताजी को आपको सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने है। तो अब बहुत प्रसन्न है बाबूजी। है चलो खूब आशीर्वाद बाबूजी। अब इसको प्राणायाम को मात्रा बढ़ाना है ना, तो इजेक्शन फ्रैक्शन और 60 हो जाएगा। और शुगर तो बताया ही नहीं, शुगर BP का क्या हाल है? शुगर इस समय कंट्रोल में। हाँ शुगर भी कंट्रोल में, और BP भी कंट्रोल, BP शुगर हार्ट हाँ सब ठीक। उम्र कितना हुआ? 60 है। 60 जी। हाँ ठीक।
हमारे से एक ही साल बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक अब मेरे जैसा हो जाएगा। जी। जाओ खुश रहो। आजकल 50-60 में पहुंचते पहुंचते बड़ी बड़ी बीमारियां पीछे लग जाती हैं। हाँ? कल एक बहन आई, बोले बाबा जी अर्थराइटिस आर फैक्टर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ESO 400 और आर फैक्टर भी बहुत ज़्यादा, हार्ट टेट यूँ हो गए थे, अब तो सीधे हो गए। ये तो सुबह सुबह मिली, फिर एक दोपहर को मिली आशा। बोले बाबा जी आर फैक्टर 35 तक पहुंच गया था और बहुत बुरी हालत हो गई थी, वापस ठीक हो गए। उसको भी बुलाएंगे, आशा को भी। बाबूजी तो हमारे कमाल के निकले, आओ बाबा। हाँ, ये भी बड़े जोरदार बाबा जी है। उम्र कितनी हो गई? 78। लो, और एकदम मजबूत है। क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी? बेटी को दो। ये बेटी इनकी बहुत होशियार है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। धन्यवाद। पापा को हेपेटाइटिस बी था 2019 में। और कितना करोड़ था वो भी तो बता। 10 करोड़ वायरस लोड था। 10 करोड़ वायरस लोड। पिताजी को हेपेटाइटिस था 10 करोड़। और अब कितना है? अभी तो नील आया है। नील आया है वायरस लोड। लो, लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता, स्प्लीन बढ़ जाए ठीक नहीं होती, क्रेटिनिन बढ़ जाए ठीक नहीं होता, फैटी लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस ये रिवर्स नहीं होता। तो ये कल बताते बताते बड़ी प्रसन्न हो रही थी बिटिया। हाँ बाबा जी, हमने जो सर्वकल्प है, सर्वकल्प का काढ़ा जो आप बताते हो वो डेली पीते थे। और फिर लिवोग्रिट एंड लिवामृत जो थे ना, वो खाने से पहले लिवोग्रिट देती थी मैं, खाने के बाद लिवामृत। तो उस हिसाब से पापा को हम कब का दे रहे थे, तो हमारा 10 करोड़ से कम करके 500 से 200 के 500 से 200 के बीच में रहता था। यहाँ पर आए, ट्रीटमेंट करवाई और नॉन रिएक्टिव आ गया। ये बहुत बड़ी बातें हैं, साधारण बात नहीं है। क्या नाम है पिताजी का? हरकांत भाई दवे। हाँ, गुजरात से। हरकांत भाई दवे। पापा को, हाँ, पापा को पेट में भी थोड़ा सा फूला हुआ था, वो भी यहाँ पर कम हो गया। पैरों की सूजन चली गई। पैरों की सूजन चली? हाँ, काफी रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं काफी। और अम्मा भी ठीक है? हाँ, मम्मी को। हाँ, और मुझे भी खांसी थी बाबा, लेकिन यहाँ आई तो मेरी खांसी भी चली गई है। हाँ, ये सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खांसी, वात रोग पित्त रोग कफ रोग, ये भी बड़ा कष्ट देते हैं। अम्मा भी ठीक हो गई, बिटिया भी ठीक है। आप अम्मा ना बेटा, तो ये बड़ी बातें हैं, करना तो पड़ेगा। देखो आप आनंद में हैं पूरे हैं। वो CLA भी ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ कल मैं मिल रहा था तो जवान जवान बच्चों को ब्लड कैंसर, जवान जवान बेटियों को ब्रेस्ट कैंसर, और भी बहुत तरह की ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS, MND। देखो आओ बेटा, MND के भी पेशेंट मैं कहता हूँ भाई जल्दी आ जाओ, बस एक काम कर लो। MND के पेशेंट जल्दी आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सब कुछ लूट पीट करके आते हैं, जल्दी क्यों नहीं आ जाते भाई? टाइप 1 डायबिटीज, MND, SLE, MS, इसके पेशेंट जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कल तो एक बिटिया जो एकदम हिल हिल करके, वो राजस्थान वाली छोरी कटे गई। हाँ, इसको बुलाएंगे अब। इतना भयंकर इसको पार्किंसन था, यूं हिलती थी। अब लोग कहे मैं भूतनी आ गई, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बहकाते रहते हैं। अरे भाई ये बीमारी है। हाँ। आपने क्या ठीक किया बेटा? ओम बाबा जी। ओ, मैंने पिछले साल इसी नवरात्र में, पहले तो मेरा एक साइड पैरालिसिस हो गया था फेस में। हाँ। तो मैंने 5 दिन फिजियोथेरेपी करवाया और केवल कोई दवाई नहीं, योगा से अपने फेस को 20 दिन में ठीक किया। लो, अनुलोम विलोम से पैरालिसिस। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त। ये तो मेरे पास सैकड़ों क्या हजारों इसके एग्जाम्पल हैं जिनको भी पैरालिसिस अटैक हुआ और उन्होंने अनुलोम विलोम किया। और औषधि में तो हम न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड देते ही हैं, कुछ नहीं खाए थे बाबा, केवल अनुलोम विलोम से अच्छा कर लिया। और 20 दिन में ना पानी नहीं पी पाते थे, पूरा गिर जाता था, पानी नहीं आँख खुला पीते? रह जाता था मेरा पूरा।
ये कितनों पर अनुभव है हमारा। यहीं पर ही हमारा ये बजरंग देव महाराज, हमारे डॉक्टर जयदीप जी, हमारा बालक अखिलेश, ये तो हरिद्वार के उदाहरण बता रहा हूँ। एक हमारा सन्यासी, दो हमारे सन्यासी, एक कृष्णदेव एक बजरंग देव, ये तो रोज का अनुभव है हमारा। फिर मेरा आर्य बढ़ गया था, 35 हो गया था, तो सितंबर में आए थे हम अपनी और बिटिया आर्य और भट्ट पति। बढ़ने से हाल क्या हो गया था? पूरा मेरा पैर हाथ पूरा सूज गया था, हम चल नहीं पाते, कपड़ा नहीं पहन पाते थे बाबा। बहुत भयंकर तो होता है। मेरे पति देव और बिटिया मेरे को लेके आई थी सितंबर में, लेकिन मैंने प्रण किया था ना, इंग्लिश दवाई एक भी नहीं खाए थे। तो बोले कि नहीं, हम बाबा के पास ही जाएंगे, वहीं ठीक होंगे। सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, एलियोपैथी में पहले ठीक कर लो फिर जाना। तो मैंने बोला नहीं, बाबा के पास ही जाएंगे। यहाँ 1 वीक रहे थे। हाँ। फिर गए। अब क्या हाल है? और अभी कंप्लीट ठीक है, लेकिन जितना परहेज था सारा किया। हाँ, ये बात है, परहेज पूरा किया, एक बार भी बद परहेजी नहीं की। हाँ, दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। और एक भुक्तम सदा आरोग्यम। अभी मेरी बात को मानने तो लग गए लोग, ये अच्छी बात है। हाँ, आप जितना बोलते हैं करने के लिए, सुबह से 2 घंटा 2.5 घंटा योगा आपके साथ करते हैं। और मेरे पति देव गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, उस टाइम भी जब उठ नहीं पाते थे तो 24 घंटा मेरे पास बजाते थे। हाँ, गायत्री मंत्र के, हनुमान चालीसा के जो वाइब्रेशंस है ना, वो सच में रूपांतरित करते हैं। कल मैंने पूरा बताया था, किसी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ओटिज्म वाला भी एक बच्चा आया हुआ है, उसको, हाँ, उसको बुलाएंगे, ओटिज्म तक अच्छा होता है। चलो खुश रहो। लेकिन उनका डायबिटीज है, उनको ठीक नहीं हो रहा है। डायबिटीज 6 है ना, 5-6 से नीचे आ जाएगा। उनको भी बोलना जैसे बताते हैं वही करेंगे, है ना। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर की जूस, थोड़े दिन और कुछ लेंगे ही नहीं। हाँ, चल खुश रहो बेटा। ये बिटिया मेधावती मेमोग्रिट कंटिन्यू दे रही है अपने बच्चे को, और हाँ प्रणाम कर रहा है। लो जी, लो आ जाओ, बैठ जाओ। आओ, इधर आ जाओ। बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ बेटा। ये तो बात मानने लग गया। जी बाबा जी, मैं अर्चना राय हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरे बेटे को जन्म से ऑटिज़म की दिक्कत थी, क्योंकि ये जन्म के समय रोया नहीं था। ये ऑटिज्म बहुत, इसमें पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बहुत बुरी बीमारी है। अब क्या हाल है? अभी पहले तो वो घर में बैठता ही नहीं था, सामान तोड़ना, मारपीट, नोचना, काटना सब करता था। और उसके बाद एलोपैथिक भी चला, लेकिन उससे कुछ, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, नहीं इसकी। बस ये होता था कि ये वो दवाई ब्रेन को खाने थोड़ा स्लो डाउन कर स्लो देते हैं। डाउन करता था और 3-4 घंटा बैठता था। उसके बाद यहाँ पे मेरे कलीग ने बोला कि नहीं, मेरे बेटे का भी आराम हुआ है, आप एक बार जाके देखिए। तो जनवरी 2023 से मैं यहाँ आ रही हूँ, और मेधावटी इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड कंटिन्यू चल रहा है। और आप देख सकते हैं 3 साल हो गया, नर्सरी, PP1, PP2, अब इसका क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया बच्चे का, कितना। और अभी बात मानता है, तोड़फोड़ नहीं करता है, नहीं मारता भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं करता, स्कूल में शांति से बैठता है। सबसे मेन चीज़ है गुरुजी कि बैठ रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऑटिज्म वाले बच्चों की बहुत बड़ी बात है। और ये हमने इनको बोला, आप गायत्री मंत्र लगाते हो ना पर सुबह? जी जी, सुबह शाम घर में गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र लगाया करो। इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया, कल बताया था ना। जी 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 और मेधावटी के साथ मेमोरी ग्रिड और देना है इसका। जी जी, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और एक ओमेगा भी देना, और खाली पेट एक घृतपान भी कराना, है ना। जी जी। पहले तो गुरुजी 3 स्कूल से इसको निकाल दिए थे कि आपका बच्चा तो पागल है, आप ले जाइए अपने बच्चे को। बहुत कष्ट होता है माँ को, लेकिन ऐसे ऑटिज्म वाले बच्चों को भी आप धीरज के साथ, जैसे इस बिटिया ने अपने बच्चे को संभाला है, आप संभालिए। ऑटिज्म के बच्चे भी अच्छे हो रहे हैं। हाँ। तो अब देखो ना, इतनी देर से बैठा है, नहीं तो कहाँ बैठता। सवेरे 4:30 बजे से आए हैं, तब से बैठे हैं। 4:30 बजे से बैठा है। और देख के यहाँ पे जो लोग योगा करते हैं करता भी है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी भी पिलाना। क्या नाम बताया?
रियांश राय। रियांश। और आपका? अर्चना राय। अर्चना के लिए जोरदार अभिनंदन। देखो इसने हिम्मत रखी। और रियांश, ये दिस इज गिफ्ट फॉर यू। हाँ, धन्यवाद करो, प्रणाम करो। धन्यवाद भी बोल रहा है और नमस्ते भी तो पहले किया। बोल भी नहीं पाता था। हाँ, 3-4 साल तक ये बोलता नहीं था, अब सब चीजें बोलता है। प्रणाम करो। चल प्रणाम, मुंह से भी करो, ऐसे भी करो। ऐसे कर दो। जैसे बोलते ऐसे कर लेता है। चलो जी, खुश रहो, हाँ? धन्यवाद करो। ये दरअसल उधर भी दिख रहा है ना, टीवी में, तो वहां भी देख रहा है। चलो खुश रहो। ओ बेटा, प्रणाम प्रणाम। नमो। जो बोल रही है माँ उसको कर रहा है? तो नहीं तो पहले ये बहुत बुरी हालत होती है ऑटिज्म वाले बच्चों की, हैं? और इस छोरी की तो बहुत ही खराब हालत थी, हैं? ये जब पिछली बार आई थी तब यूं और यूं हिलती थी, हैं? बता, पूरा बता, अपना बता, नाम भी बोल। मैं राजस्थान में जालोर जिले के रहने वाली हूँ। हितेश कंवर मेरा नाम है। क्या नाम है? हितेश कंवर। हितेश कंवर। मेरे पार्किंसन की बीमारी थी 6 साल से। 6 साल से पार्किंसन? हाँ, मैं हरिद्वार से 2 साल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ और चौथी बार ट्रीटमेंट है हमारा। चौथी बार आ रहा है? हाँ, 3 बार पतंजलि योग पीठ से ट्रीटमेंट लिया, चौथी बार वेलनास में आई हूँ। अभी मेरे को बहुत आराम है। पहले क्या हालत है वो बता ना। दो बार पहले का एक छोटा सा वीडियो। हाँ, ये पहले इसकी ये हालत थी। ये देखो इसका ये ऐसे हाथ हिलता था, हाँ, ये ऐसे हाथ भी हिलता था, पूरा शरीर हिलता था। अभी मेरे को बहुत आराम है। हाँ? अभी अपना सब काम कर लेती है? हाँ, अभी सब काम करते हो, रोटी पानी, हाँ, घर को सब काम, सब झाड़ू काम करती बुआरी। हूँ। बहुत आराम मिला है। पार्किंसंस पूरी दुनिया में बोला जाता है इसका कोई इलाज नहीं है, और हमने छोटी उम्र के बच्चों से लेकर के और 80 साल तक के लोगों का पार्किंसंस अच्छा किया है। मैंने भी भरोसा छोड़ दिया था मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, लेकिन भी ठीक हो। इसने तो हौसला ही छोड़ दिया था, अब तो यूं जीना पड़ेगा अब। और पूरा शरीर जब यूं यूं कांपने लगता है, फिर वो सिंडोपा आदि लेकर के 2-1 घंटा फायदा होता है, फिर वैसे के वैसे, और उसके साइड इफेक्ट बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, ठहर नहीं पाती थी, पूरी हिलती रहती थी। चल, शुरू में तो बोले हो गया मैं भूत नहीं आ गई। चले बेटा खुश रहो। अब तो अब प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करना दीजिए। हाँ, और सुबह सुबह तू भी गाय को घी खाया कर। ये जो गाय का घी है ना, ये बिलोने वाला गाय का घी, ये मैंने बोला था कल ही ना, ये खाया कर सुबह सुबह। ले, ये तेरे लिए है। हाँ, आशीर्वाद। 1 चम्मच रोज खानो है। हाँ, आओ भाई। थोड़ा महंगो है, वो 2500 रुपये को है। अपने घर में निकाल के खा लिया करो जिनके गाय। अब 2500 से कम पड़े को नहीं है। बहुत अद्भुत लाभ है। पतंजलि से तो हमने सस्ता उपलब्ध करा दिया है। जाओ जाओ। ये जीजे ने तो के नाम संतोष के ना, संतोष आर्या। हाँ, बता अपना नाम, गांव और फायदो बता। ओम गुरुजी, पिछलो आपके चित्र चरणों लेके में आइए। कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम संतोष आर्या है, मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और 2 साल पहले तक मेरा वेट 98 kg होता था। 98 सेंचुरी लगाने से चूक गई। गुरुजी, आपकी प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से 1.5 साल में मैंने 35 kg वेट लूज किया है। 35 kg। मैं आपको अपना पुराना चित्र अगर दिखाऊं तो मैं पहले ऐसे होती थी गुरुजी। ये तो पहचान में नहीं आ रही। 2014 की फोटो है, 2024 की फोटो है। लो, ये 2014 की। इतनी मोटी रे रामा रामा, बोरी सो भर रखो तो। हाँ? और गुरुजी इसके साथ खुद साथ भी डर लगा इसको जब देख लेना। मैं कहता हूं ये जो जब वजन ज्यादा हो जाता है ना, तब लोग आंख बंद करके नहाते। गुरुजी क्योंकि अपने साथ शरीर को देखे तो डर लगा है। ये मेरे साथ हुआ क्या? बिल्कुल गुरुजी, मोटापे के साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हाँ, है। मोटापा मुझे तो... पीसीओडी की दिक्कत थी, थायराइड हो गया था गुरुजी। उसके बाद कोरोना में टीका लगवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुई, उसके बाद अस्थमा हो गया था।
तो मतलब मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी कि मेरे सामने स्थिति थी करो या मरो की। फिर मैं आपके शरणागत होगी गुरुजी, और आपके आशीर्वाद से मैं कहती हूँ गुरु के रूप में ही धरती पे साक्षात भगवान है। अगर आप पूर्ण तौर पे शरणागत हो जाते हैं तो घर बैठे भी रिजल्ट मिलते हैं, और मैं इसकी साक्षात उदाहरण हूँ। एक जो बात कही वो मानी बात है। एक बात और कहना चाहूंगी गुरुजी, जो आपने स्वदेशी शिक्षा का अभियान शुरू किया है, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड शुरू किया है, मैंने अपना बेटा इसी साल 5वीं क्लास में आपके गुरुकुल घासेड़ा रेवाड़ी में एडमिशन कराया है, और मैं बैंक में अधिकारी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग ही गुरुकुलों में बच्चे पढ़ा रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में, गुरुकुलों में एडमिशन कराएं, और जो संस्कारों की कमी आज की समय में हो रही है बच्चों को, वो सिर्फ गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ही सही कर सकती है। तो इसके लिए भी स्वामी जी आपका कोटि 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 धन्यवाद। और हम अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हम इसी राह में पैदा हुए कि आपके साक्षात दर्शन हमें करने को मिल रहे हैं। जय गुरु जी, जय गौ माता, जय राष्ट्र। बहुत बहुत देखो भाई, ये हमारी बेटी और हमारा भाई दोनों ही पूरे पैरालिसिस ठीक है। इन्होंने लो पैरालिसिस का बताया नहीं। ओम गुरु जी, हाँ, मैं आपकी शरण में योगग्राम में भी आया था नवंबर के अंदर। वहाँ मैंने बताया था ये फुल बॉडी पैरालिसिस। हाँ, मेरा पैरालिसिस जो था ऊपर तो राइट में था, आँख ये और नाक, और नीचे जो था ये लेफ्ट पार्ट में सारा था। और ये तो बड़ा क्रिटिकल होता है दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड। 20 kg कम कर लिया, 98 से अब मेरा 80 kg वेट है। और अब मुझे स्वामी रामदेव जी का एजेंट कहने लग गए हैं लोग। मैं गांव में बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तेरे को लगता है गुरुजी कमीशन देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, खैर बुरा नहीं लगता। ठीक है, बोले मैं तो कुछ भी कह लो, हम तो अपने नहीं, गुरु के बोलते हैं तो बोलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो अभी लगता होगा शायद कहीं गुरुजी ने पैसे दे के ना बुलाया हो, और बोलते भी हैं लोग यहाँ अकाउंट में पैसे डालते हैं तब लोग आते हैं। अच्छा, हम अकाउंट में पैसे डाल के बुलाओ? हाँ, बोलते हैं लोग। तो देखिए, अगर आप जियोगे करोगे तो कुछ पाओगे। अभी भी मैं यहाँ देख रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, गुरुजी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पसीने पसीने हो रखे हैं, और वो आराम से लोग बैठे हैं, देख रहे हैं। भाई ऐसे बीमारियां ठीक होने वाली नहीं है, मेहनत ना समझते ठीक होने वाला आपका। अगर आपको वाकई में कुछ पाना है तो गुरु की शरण में आइए और गुरु का जीवन जिए। सिर्फ मानने से और देखने से कुछ नहीं होने वाला। करना तो पड़ेगा। गुरुजी, पिछले 2 साल से हम दोनों पति पत्नी सुबह आपके साथ सुबह 3 बजे उठते हैं। क्या बात है? हाँ, 3 से 6:30 बजे तक योगा करते हैं, और फिर मैं बैंक जाती हूँ, और लगभग 7 साढ़े 7 बजे मैं ऑफिस से आती हूँ। लेकिन फिर भी मैं पूरा रूटीन आपका पालन कर रही हूँ, और मुझे आशीर्वाद दें कि ये हमारा रूटीन बना रहेगा बेटा। हाँ? बहुत आशीर्वाद। और देखो, एक बात गुरुकुल की कह देता हूँ, पहले करो, अनुलोम विलोम करो। अब तो सभी अनुलोम विलोम करो। हमारी बेटियां भी देखो यहाँ पर कर रही हैं। जरा सुनिए जरा गौर से इस बात को। मैंने 2 दिन पहले आपसे एक प्रश्न किया था। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे, कोई स्टेट बोर्ड, कोई सेंट्रल बोर्ड से, कोई ICSC से एफिलेटेड स्कूलों में पढ़ा रहे। परिणाम क्या मिल रहा है? पढ़े लिखे बेरोजगार, अधिकांश शराबी, कबाबी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, निकम्मे, निठल्ले, ऐसे निस्तेज बच्चे तैयार हो रहे हैं जो देश पर, दुनिया पर भार बने हुए हैं। ऐसे बच्चे होने चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र होना चाहिए बच्चों में कि बच्चों की ज्ञान शक्ति, बच्चों की भक्ति, बच्चों के भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह, उनके भीतर वो नॉलेज, वो स्किल, उनके भीतर वो संकल्प, वो विचार। सबसे बड़ी बात होती है विचार, स्वाभिमान, संस्कार। बच्चों में वो विचार, वो संस्कार, वो स्वाभिमान, वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम हो कि वो दुनिया में कुछ अप्रतिम काम करे। वो कब होगा? जब सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक
उनको वो संस्कार, वो विचार, वो भाव चेतना, वो उनका मानस होगा, जिससे कि वो अपने आप को अपने पूर्वज ऋषि शिक्षाओं के उत्तराधिकारियों के रूप में अपने सनातन बोध को आत्मसात करके नूतन बोध से अपने आप को पूरी तरह से स्किल्ड करके वो आधुनिक युग की सारी चुनौतियों का सामना करके और नए प्रतिमान गढ़ सकें। ऐसे बच्चे कैसे तैयार होंगे? वो बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड से तैयार होंगे। वो बच्चे तैयार हो रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, उसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम पतंजलि विश्वविद्यालय में। और भारतीय शिक्षा बोर्ड से अब तो हजारों विद्यालय जुड़ चुके हैं। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। और अब तो इसको पूरी दुनिया में लेकर के जा रहे हैं। तो ये जैसी बिटिया बता रही थी संतोष, आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा ये तो सोचो। आप जो शिक्षा ले रहे हो, आप जो चिकित्सा ले रहे हो एलोपैथी में, उसका परिणाम क्या होगा? और परिणाम जिसका शुभ नहीं है उसको करते क्यों? अब पूरी दुनिया इस योग की तरफ मुड़ रही है, आयुर्वेद की तरफ मुड़ रही है। पूरी दुनिया भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा की और सनातन धर्म की ओर मुड़ रही है। इसका कारण है, अभी मैं एक दो बच्चे हैं, एक तो ये गुड़िया कल मिली, आओ बाबू। इसके बाद हमारे ताइवान से भी साधक आए, उनको भी बुलाऊंगा। और हाँ, इस बच्ची को यह हालात थी इसकी, हाँ, अरे रामा रामा, हाँ, ये हालात थी इसकी। पिछला इसका सारा का सारा इसका मोबाइल में वो डाटा भी दिया है क्या? आस्था वालों को दिया? हाँ हाँ, इसका देखो ये हालत थी इस गुड़िया की। बैठो बाबू, इधर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। इसके पेट पर, इसके पीठ पर, इसके पैरों में यह हालत थी इसके। पूरा शरीर ऐसा था। क्या बीमारी हो गई थी बाबू? सोराइसिस। सोराइसिस, भयंकर वाला सोराइसिस। हाँ। और पूरा चेहरा, पूरी गर्दन, अब तो इसको चेहरा सुंदर सुंदर दिख रहा है। और पहले क्या था? पहले जोड़ों में दर्द भी था। जोड़ों में दर्द भी हो गया था। ये जब सोराइसिस बढ़ जाता है ना तो सोराइटिक अर्थराइटिस भी हो गया था। और गर्दन, हाथ, पैर, पेट, पीठ बहुत पहले से बहुत बहुत अच्छा है। हाँ। कब से कर रही है? हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए 2023 में अक्टूबर में आए थे। और फिर पहले तो कुछ नहीं आराम लगा, लेकिन फिर यहाँ के यज्ञ की इतनी अच्छी धुआं से हमारे एक यज्ञ धूम चिकित्सा भी ली। यज्ञ धूम चिकित्सा भी। तो पूरा शरीर जो है ना बुरी हालत में था। फिर यज्ञ की भस्म को गाय की घी में मिला करके लेप भी करते हैं, यज्ञ का धूम भी देते, उसका जैसे स्टीम देते हैं ना ऐसे यज्ञ का धूम देते हैं स्टीम में। हाँ? और क्या नाम है आपका? सुशीला संगम। मैं यूपी गाजीपुर से हूँ। हाँ सुशीला, हाँ बोलती भी एकदम टनाटन है। हाँ? इसकी मैया ही है इसको साथ में लेकर के। कितनी बार आ चुकी हो यार? ये हमारा चौथी बार है। चौथी बार है। और अब सुबह सुबह ये स्किन पूरी ऐसी चमकने लगेगी जैसे मेरी चमक रही है। हाँ? ये तेरे लिए गाय का घी, इसको स्नेहन बोलते हैं। हाँ? ये तेरे लिए 2 डब्बे ये गाय का घी है। 1 चम्मच पीना, 2 डब्बे एक साथ नहीं पीना, 1-1 चम्मच। हाँ? तो ये आज इसको तेरे को, छोटी सी गुड़िया लेकिन कितना हिम्मत है, इसके हौसले के लिए हमने इसको ये 2 डब्बे गाय के घी के उपहार दिए। लो बेटे। ओम स्वामी जी। और अच्छे से करना, परहेज करना पड़ता है इसमें बहुत ज़्यादा, नमक मीठा सब छोड़ना पड़ता है। इसने एक बार भी परहेज नहीं तोड़ा, इसके लिए भी जोरदार बना। भयंकर सोराइसिस, तरफ इससे भी खतरनाक रोगी हमारे पास में है सोराइसिस के। सोराइसिस, अर्थराइटिस, लिवर किडनी फेलियर, ऐसा लिया मैं। जा बेटा खुश। ये पतंजलि गाय का घी और आप कोई बिनोले वाला गाय का घी, बिलोना हाथ से बिलोते हैं ना, वो बिलोना वाला भी गाय का घी उपलब्ध करा दिया है। वो खाली 4 ही स्थानों पर मिल रहा है, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम,
निरामयम पतंजलि योगपीठ में और कनखल हरिद्वार में। तो खैर, जो आपसे बात बता रहा था, बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान होता है, करना तो पड़ता है। अभी आगे बात बढ़ाएं उससे पहले हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय में योग आयुर्वेद का डिप्लोमा हमारी बहन बोनी जी, जो सब का एक स्पिरिचुअल लीडरशिप में, बांजू जी, लेन यू वन जी, चेन यी सिंह जी, येन या सेन जी, ली फोंग लुआन जी, यू चू जी और मेलान जी, कम द ऑल हियर। और ये सारे योगी हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो इनका। The whole our divine source sisters, they are doing yoga and योग आयुर्वेद और अपने सनातन संस्कृति को सीख रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन सबका। ये अच्छी बात है। और सारी थेरापियां भी सीख रहे हैं, पंचकर्मा षटकर्मा। जय हो जी कटियार जी, लगे रहो। तो ये आफ्टर सेशन वी विल टेक द photograph for with all, तो प्लीज सिट डाउन। तो